नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर बुधवार, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए राजस्थान के भागों तक पहुंचा था। वर्तमान में ये राजस्थान को छोड़ते हुए गुजरात के लगभग दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों के आसपास में पहुंच चुका है और वर्तमान में एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। इसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ सांचौर और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे तेज गति से हवाओं के साथ में अरब सागरीय निचले स्तरीय बादलों के साथ में कुछ रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ मध्य भारत के आसपास में अगले 48 से लेकर 72 घंटों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। फिर यहां से इसके रिकर्व करने की संभावनाएं ज्यादा बन रही है और जो आगामी सिस्टम बन रहा है, इसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों के ऊपर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही ये सिस्टम आगे निकल चुका है और इसका प्रभाव धीरे धीरे राजस्थान के ऊपर से कम होने लगेगा, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अरब सागरीय निचले स्तरीय बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और यहाँ पे चुटपुट स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं बन रही है। बाकी मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा जो कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, इसके प्रभाव से कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में आगामी 23 से लेकर लगभग 27-28 सितंबर तक खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत तूफान बनने की भी संभावनाएं उभर रही है। फिलहाल इसकी संभावनाएं 30 से 40% ही बन रही है, लेकिन ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में बनने की संभावनाएं बन रही है और इसके प्रभाव से भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां आगामी अक्टूबर महीने में हो सकती है। तो उनके बारे में भी आगामी दिनों में आपको सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के राजस्थान के मौसम के बारे में। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। आगामी 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान की दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों के ऊपर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी बादलों के साथ में यहाँ पे रिमझिम फुहारों वाली स्थिति देखने को मिलने वाली है, जिसमें सांचौर से लेकर कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे तेज फुहारों वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी, जबकि जालोर से लेकर बालोतरा के क्षेत्र हैं, सिरोही से लेकर पाली, कुछ राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल घने देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी रिमझिम फुहारों वाली स्थिति बनी रहने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन ज्यादातर समय तक यहाँ पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही है। सांचौर से लेकर कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे तेज गति से हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आगे निकल रहा है और इसके प्रभाव से हवाएं हैं कुछ तेज रह सकती हैं। जबकि बालोतरा से लेकर जालोर के क्षेत्रों के ऊपर भी बादलों की घनी आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा, लेकिन अधिकतर समय में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसलमेर से लेकर पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आज शाम के समय और दोपहर के बाद में मौसम बनने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें ओसिया से लेकर फलोदी बाप के आसपास के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ से लेकर जोधपुर, लोनी के आसपास के क्षेत्र हैं, लोहावट के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आज दोपहर के बाद में और शाम के समय मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें शिवाना, पादरू, पचपदरा, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। सीव से लेकर चौहटन, धनाऊ, गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, बाखासर से लेकर बाड़मेर, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ा मलानी से लेकर कुछ सांचौर, चितलवाना, वेड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सरनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल से लेकर कुछ बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बागुड़ा से लेकर कुछ धुमड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगाड़ा, पोसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सायला से लेकर कुछ गोल के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे बादलों की घनी आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन अधिकतर समय तक यहाँ पे मौसम शुष्क रहेगा। कुछ दोपहर के बाद में मेघ गर्जना वाले हल्के बादलों का निर्माण हो सकता है, इसकी भी
संभावनाएं कम बन रही है। बाकी अधिकतर समय तक यहाँ पे बादलों की घनी आवाजाही के बेस में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी, जबकि जालोर के यानी अपन कह सकते हैं सांचौर और बाड़मेर जिले में कुछ रिमझिम फुहारों वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति सिरोही जिले में भी देखने को मिलेगी, जिसमें रेवदर से लेकर माउंट आबू, आबू रोड, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पाली के सोजत, रानी बाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, तखतगढ़ से लेकर मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, आसीन से लेकर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर निम्बाहेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर मावली के आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर सराड़ा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं, सलोम्बर से लेकर कुछ जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, लूणवाड़ा से लेकर कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ से लेकर कुछ सोटी सरवन के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी बादलों की घनी आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा और यहाँ पे भी कुछ स्थानों पे खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर स्थानों पे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई यहाँ पे कृषि कार्य कर सकते हैं। वही सीकर संभाग के भी अधिकतर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग में आज दोपहर के बाद में मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें लूणकरण से लेकर बीकानेर, नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, पुंगल से लेकर बीकानेर, सतरगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, पदमपुर से लेकर विजयनगर, गढ़साना, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, सांगरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, सूरू से लेकर कुछ तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे कुछ एक स्थानों पे मौसम बन सकता है, इसकी भी संभावनाएं केवल 5 से लेकर 10-15% बन रही है। इससे ज्यादा तो यहाँ पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही है। तो आज विशेष तौर पर बारिश की गतिविधियां सिरोही, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और कुछ जैसलमेर जिलों में देखने को मिलेगी। यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पे खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, राजसमंद के क्षेत्र है, यहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बनने की संभावनाएं बन रही है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में दोपहर को 2:30 बजे। तब तक के लिए आपके अपने साथी को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।